नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। साउथ गुजरात की दुबई और ग्वांगझू जैसा ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनने की कोशिश। साउथ गुजरात को ग्लोबल सप्लाई चेन में जगह दिलाने के पक्के इरादे के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सड़क सुधार के लिए 1185 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक एक विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए शहरी विकास को जरूरी माना है और इस बात पर जोर दिया है कि प्लान किए गए शहर हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। गांधीनगर 13 मार्च गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने साउथ गुजरात में सड़कों को चौड़ा करने और सुधारने के लिए 1185 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी है। इसका मकसद सूरत इकोनॉमिक रीजन को दुबई और चीन के ग्वांगझू जैसी ग्लोबल ट्रेडिंग हब की तरह डेवलप करना और सूरत को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स में सूरत, तापी, वलसाड, नवसारी और डांग जिलों में कुल 383 किलोमीटर के 24 काम शामिल है। ये कदम लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और साउथ गुजरात को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अहम हब के तौर पर स्थापित करने के लिए है। सूरत इकोनॉमिक रीजन को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए भारत सरकार ने एक इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार किया था और ठीक 17 महीने पहले मुख्यमंत्री ने सूरत में इस मास्टर प्लान को लॉन्च किया था। इस मास्टर प्लान का मकसद साल 2047 तक सूरत शहर और पूरे साउथ गुजरात को देश के एक अहम इकोनॉमिक ग्रोथ हब के तौर पर डेवलप करना है। सूरत मास्टर प्लान सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि हमारे कमिटमेंट की झलक है। भूपेंद्र भाई पटेल। नीति आयोग द्वारा साल 2024 में तैयार किए गए इस बड़े इकोनॉमिक मास्टर प्लान के बारे में मुख्यमंत्री ने अपने मैसेज में कहा, सूरत इकोनॉमिक रीजन के लिए यह इकोनॉमिक मास्टर प्लान सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं है बल्कि देश बनाने में एक पार्टनर के तौर पर दूर की सोचने वाले, तेजी से आगे बढ़ने वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के हमारे कमिटमेंट की झलक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक एक विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए शहरी विकास को अहम माना है और इस बात पर जोर दिया है कि प्लान किए गए शहर हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। सूरत इकोनॉमिक रीजन का इकोनॉमिक मास्टर प्लान प्रधानमंत्री की दूर की सोच का नतीजा है। जिले के हिसाब से अलॉटमेंट में सूरत को Rs 631 करोड़ अलॉट किए गए हैं क्योंकि सूरत ने साउथ गुजरात के डेवलपमेंट में बड़ा रोल निभाया है। वलसाड जिले को Rs 264 करोड़ अलॉट किए गए हैं जबकि बाकी रकम नवसारी, तापी और डांग जिलों में कामों के लिए अलॉट की गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट साउथ गुजरात में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए है। कोस्टल एरिया और अच्छी तरह से जुड़े हुए अंदरूनी इलाके दुनिया में एडवांस ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर उभर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। अपने मजबूत इंडस्ट्रियल बेस और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से सूरत को देश में इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए चुने गए 4 पायलट सिटी रीजन में से चुना गया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूरत में कई इंडस्ट्री हैं जो इकोनॉमी में अहम योगदान देती हैं। सूरत दुनिया भर में अपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ केमिकल इंडस्ट्री, छोटे और मीडियम साइज के क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स सर्विस भी मजबूत हैं। भरूच जिले में केमिकल, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मजबूत बेस है जबकि नवसारी खेती, फूड प्रोसेसिंग और छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। तापी जिले में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेपर मैन्युफैक्चरिंग और डेयरी एक्टिविटी जरूरी है। वलसाड जिले में केमिकल इंडस्ट्री, ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन दिखता है जबकि डांग जिला ज्यादातर जंगल वाला और आदिवासी इलाका है। इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी खेती, जंगल के प्रोडक्ट और बेसिक सर्विस पर आधारित है। सूरत इकोनॉमिक रीजन के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद राज्य सरकार का मकसद अब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और इंटरनेशनल मार्केट के बीच के गैप को कम करके एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाना है जो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक जरूरी गेटवे बन सकता है। अभी साउथ गुजरात की पर कैपिटा GDP लगभग $4,600 है जिसे 2047 तक $45,000 से ज्यादा करने का बड़ा टारगेट है। ऑफिशियल का कहना है कि इस गोल को पाने के लिए सही प्लानिंग और बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है। सड़क सुधार और डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री का 1185 करोड़ रुपए का अप्रूवल इस दिशा में एक जरूरी कदम है। राज्य सरकार की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है जिसके जरिए इसका मकसद सूरत और आसपास के जिलों को एक मजबूत इकोनॉमिक पावरहाउस के तौर पर डेवलप करना है। सूरत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी।
सूरत की स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, मजबूत ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और डेवलप्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे नए एरिया में विस्तार के लिए सही बनाते हैं। इस इलाके को एक्सप्रेसवे, रेलवे कनेक्टिविटी, सी पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का फायदा मिलता है। राज्य सरकार ने भविष्य की ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स जैसे जरूरी सेक्टर की भी पहचान की है ताकि इस इलाके को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक हब के तौर पर डेवलप किया जा सके। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा की।